बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेडियस गिवन है 500 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी गिवन है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास ग्रेटर यूनिट दिया हुआ, हमने इसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड। तो हमने एंगल फाइंड करना है जो 10 सेकंड के बाद बनेगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। रेडियस हमारे पास गिवन है 500 मीटर, स्पीड हमारे पास गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमारे पास वो होता है मीटर पर सेकंड। तो आपने स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो इससे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देख लें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे पास? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास? 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3600 सेकंड बनते हैं। तो इसे स्पीड को कन्वर्ट करते हैं इसे स्टैंडर्ड यूनिट में। अब एक बात याद रखनी, जब आपने ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आना तो उस वक्त आपने मल्टीप्लाई करने हैं। जब स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएंगे उस वक्त आपने डिवाइड करने हैं। अब 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है आप मीटर के अंदर। तो मीटर हमारे पास स्मॉलर यूनिट है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी तरह से हमारे पास आर को बनाना है सेकंड। तो सेकंड में हमारे पास क्या है? इसका स्मॉलर यूनिट है। तो स्मॉलर में क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई करने हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3600 से। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। तो बाकी से आपने सिंप्लीफाई करना है। 15 टू 30, 18 टू 36। मज़ीद सिंप्लीफाई करें 2 9 18, 2 5 10। तो स्पीड हमारे पास आएगी 15 5 75/9। तो इसे डिवाइड कर लें। 75 को जब 9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा 8.333 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड। अब डिस्टेंस कितना कवर होगा हमारे पास? डिस्टेंस उतना कवर होना है जितना हमारे पास इसमें स्पीड होगी। स्पीड कितनी निकली थी हमारे पास? 8.333 मीटर। यानी कि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो हमारे पास इतना होगा। तो हमने कवर करना है डिस्टेंस 10 सेकंड में। डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हमारे पास है L = V क्रॉस T। स्टूडेंट हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस हमारे पास R है। फर्ज करें A पॉइंट से हम डिस्टेंस कवर करते हैं, B पॉइंट तक जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास AB ये आर्क लेंथ है जिसे हम L से डिनोट करते हैं। और फिज़िक्स में ये S के इक्वल होती है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है फिज़िक्स में, S = V क्रॉस T। अब इसमें S के हमारे पास आर्क लेंथ है। तो L = क्या है हमारे पास? V क्रॉस T। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। स्पीड कितनी है हमारे पास? 8.333 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास? 10 सेकेंड। 10 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 83.3 मीटर।
10 सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस ये कवर होगा। वी नो दैट L इज इक्वल टू और थीटा। तो हमने एंगल फाइंड करना है ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए एंगल कितना कवर हुआ है। तो ये एंगल फाइंड करेंगे। ए से बी डिस्टेंस कवर करते वक्त हमारे पास जो एंगल कंप्लीट होता है वो फाइंड करना है। तो और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 3.3 डिवाइडिंग बाय 500। अगर इसे 500 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.1616। एंगल का यूनिट क्या होता है हमारे पास रेडियन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है हमारे पास। अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। अब हमारे पास जो इसमें लेंथ दी हुई है वो क्या है हमारे पास 9 मीटर। ये क्या है हमारे पास रोप की लेंथ दी हुई है, यानी कि रस्सी हमारे पास जिसके साथ हमने घोड़े को सख्त रस्सी के साथ हमने बांधा हुआ है, तनाव वाली रस्सी के साथ बांधा हुआ है, यानी कि उसमें लूजनेस नहीं है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, तो उसे हम सर्कल में मूव करा रहे हैं विद अ पैग एज सेंटर। जो पैग है हमारे पास, जो कील हमने ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई है वो सेंटर में है। सेंटर से जब वो सर्कल में मूव करेगा तो हमारे पास ये इसका रेडियस बनेगा। इफ़ द हॉर्स मूव अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर जो घोड़ा है हमारे पास वो सर्कमफेरेंस यानी कि दायरे के अंदर घूमे, कीप द रोप टाइट, रस्सी को तनाव में रखे। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप इज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब इसमें जो एंगल हमारे पास वो 70 डिग्री दिया हुआ है, तो उसने जो उस वक्त डिस्टेंस कवर किया हुआ है यानी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। इसमें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास पैग है, अब इसके साथ हमने रोप ली हुई है, रोप के साथ हमने हॉर्स को बांधा हुआ है। जो हॉर्स हमारे पास वो सर्कल में मूव कर रहा है इस तरह से। सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस हमारे पास क्या है इसमें रेडियस आर, ये कितने हमारे पास 9। फर्ज करें वो ए पॉइंट से मूव करता है बी पॉइंट तक जाता है, तो इसमें जो एंगल कवर हुआ हमारे पास थीटा वो दिया हुआ हमारे पास 70 डिग्री। अब ए से बी तक ये डिस्टेंस जो कवर हो हमारे पास आर्क लेंथ ये मालूम करनी है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब एंगल हमारे पास दिया हुआ है डिग्री के अंदर, तो इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01745। अगर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 1.2215 रेडियन। तो एंगल हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गई है। जब एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर इसका फर्दर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट L इज इक्वल टू और थीटा। तो आर्क लेंथ यानी कि L फाइंड करना है हमने यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर दें। रेडियस कितना गिवन हमारे पास 9 मीटर। इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना एंगल के साथ। एंगल कितना हमारे पास 1.2215। जब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 10.99। अब लेंथ का यूनिट आपने वही लिखना है जो रेडियस का यूनिट गिवन होगा, मीटर। तो ये रिक्वायर्ड लेंथ है हमारे पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेंडुलम हमारे पास, उसकी जो लेंथ दी है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर है। इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। स्विंग्स का मतलब होता है झूलना, जिस तरह झूले लेते हैं। तो उसमें जो लेंथ हमारे पास पेंडुलम की वो 20 एंगल के ऊपर स्विंग कर रही है।
ईच सेकंड, हर सेकंड में। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। तो हमने बताना है कि 1 सेकंड के अंदर उसने कितना मूव किया है, कितना सफ़र तय किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसमें जो हमारे पास जो पेंडुलम है वो सर्कल में मूव करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास एंगल कितना गिवन है हमारे पास 20 डिग्री, और रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 20। तो इसमें हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, कितना कवर करेगा डिस्टेंस 1 सेकंड में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो गिवन डाटा है हमारे पास, उसमें लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और एंगल हमारे पास 20 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी लेंथ बना लेते हैं। ये पेंडुलम हमारे पास, फ़र्ज़ करें पेंडुलम हमारे पास सर्कल में मूव करता है इस तरह से। ये इसका सेंटर है। इसमें जो हमारे पास ये इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना हमारे पास, ये 20 सेंटीमीटर। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास वो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 सेकंड में मूव करते हैं। अब ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये आर्क लेंथ ये बतानी है आपने। इसमें जो एंगल बना है हमारे पास वो 20 डिग्री दिया हुआ है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब एंगल हमारे पास दिया हुआ डिग्री के अंदर, तो इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं किसी भी एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करें तो उस वक्त हम क्या करते हैं, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.01745 से। 20 को जब इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.349 रेडियन। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दें 20। एंगल कितना गिवन हमारे पास 0.349। जब इसे इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 6.98। अब रेडियस सेंटीमीटर में, इसके यूनिट भी क्या आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड आर्क लेंथ जो 1 सेकंड के अंदर पेंडुलम मूव करेगा वो हमारे पास, उसकी लेंथ हो गई 6.98 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 into 10⁻⁶ किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेयर 9.3 into 10⁻³ रेडियंस। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन डाटा हमारे पास, रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है हमारे पास रेडियन में, लेंथ इसकी फाइंड करनी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये इसका सन दिया हुआ है, ये हमारे पास अर्थ है। जो अर्थ हमारे पास ये रिवॉल्व कर रही है सन के क्रॉस, इस तरह से रिवॉल्व करते हमारे पास ये सर्कल बनाती है। अब ये जो हमारे पास सेंटर है, ये इसका डायमीटर कहलाता है, और ये आर्क लेंथ बनती है L, ये फाइंड करना है। अब सेंटर से अर्थ का जो डिस्टेंस हमारे पास, ये इसका रेडियस बनते हैं, और ये गिवन है हमारे पास। और ऑब्जर्वर कि आई के ऊपर जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो थीटा है, वो भी गिवन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। अब एंगल हमारे पास रेडियन में गिवन है, इसलिए हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है।
तो लेंथ फाइंड करनी है तो वैल्यू पुट कर दें। रेडियस हमारे पास गिवन 148 इंटू 10⁻6। एंगल कितना हमारे पास 9.3 इंटू 10⁻⁻3। अब इस नंबर को इस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करने हैं। 148 को मल्टीप्लाई करें 9.3 के साथ तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1376.4 इंटू 10⁻। अब ये 10⁻6 है, 10⁻³ है। अगर बेस मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। 6 माइनस क्या है हमारे पास ये 3। तो इसे वैसे लिखेंगे इंटू 10⁻6 माइनस 3 प्लस 3 आएगा। स्टूडेंट्स अगर इसे साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये है। अगर इसमें साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करें आप ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 3 है तो ये प्लस में है तो हमारे पास जो पॉइंट है वो राइट साइड में मूव करेगा। जितनी पावर होती है उतनी साइड पर वो राइट साइड में मूव कर जाएगा पॉइंट 13764। अब एक पॉइंट ये हमारे पास, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 4, तो 2 डिजिट तक लेके जाना है आपने मज़ीद, क्योंकि 1 ये हमने 3 तक लेके जाना है। 1 2 3 किलोमीटर। अगर ये नेगेटिव होता हमारे पास तो पॉइंट हमारे पास ये मूव कर जाता है लेफ़्ट साइड पर। अगर पावर हमारे पास प्लस में हो तो हमारे पास जो पॉइंट है वो राइट साइड में मूव कर जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में हम पॉइंट नहीं लगाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ है। बेसिकली ये इसका डायमीटर कहलाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है हमारे पास अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक तार है उसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज़ कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस। उसे हम काटते हैं, काट को उसे फिर उसके सर्कमफेरेंस को सीधा कर लेते हैं। ऑफ अ होप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। एक खाली होप कहते हैं जिसका अंदर से जो खाली हो। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज़ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द होप। तो हमने एंगल फाइंड करना है होप का। देखते हैं इसका सलूशन। स्टूडेंट्स हमारे पास ये वायर है जिसे हमने सर्कमफेरेंस के अंदर शेप में इसे लिया हुआ है। ये इसका सेंटर है। सेंटर से रेडियस का फासला हमारे पास जो आर प्राइम है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हमारे पास एक होप है। होप जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास चूड़ी है जो अंदर से खाली हो। ये अंदर वाली चीज़ खाली तो उसे हम क्या बोलते हैं, होप। ये इसका सेंटर है। सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस हमारे पास ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो फ़र्ज़ करें कि इसका ए पॉइंट है, यहाँ से हमने बी पॉइंट पर जाना है। इस पर जो एंगल कवर हुआ हमारे पास वो थीटा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इसके ए से बी पॉइंट पर मूवमेंट के दौरान जो एंगल बना है हमारे पास वो फाइंड करना है, क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसका सलूशन। रेडियस ऑफ अ वायर आर प्राइम कितना दिया हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर। ये वाला ये तार है हमारे पास, इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ अ वायर एल। अब लेंथ हमने फाइंड करनी है। लेंथ इसका बनेगा सर्कमफेरेंस, जिसे हम किसी डिनोट करते हैं सी से। वो क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर। अब यहाँ पर आर प्राइम क्योंकि डबल रेडियस यूज़ हो रहा है तो इसे एक को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर प्राइम लगा दी है। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 वैसे लिखेंगे, पाई सेम आ जाएगा हमारे पास। तो आर की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। आर प्राइम कितना हमारे पास यहाँ पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगी 12 पाई। ये क्या निकला है हमारे पास, इसकी लेंथ 12 पाई हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ किसकी दी है हमारे पास, वायर की।
हमने फाइंड करना है इसका एंगल। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। एंगल फाइंड करने के लिए जो रेडियस हमारे पास ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास इसकी क्या निकली है, लेंथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास इसमें, 12 पाई। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, 24। रेडियस आपने यूज़ करना है होप का, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है होप का। तो रेडियस आप लेंगे यहाँ पर 24। तो 12 टू द 24। जो एंगल है हमारे पास इसे इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है कि पाई/2। तो ये रिक्वायर्ड एंगल होगा, और ये किस में गिवन है हमारे पास, रेडियन में। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर। तो हमने प्रूफ करना है इसमें कि जो एरिया है हमारे पास वो हाफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ये एक सर्कल है, सेंटर ओ है हमारे पास। सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस हमारे पास वो रेडियस है। और फ़र्ज़ करें हम ए पॉइंट से मूव करते हैं बी पॉइंट तक, ये भी सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इसका रेडियस। अब ये पार्ट जो हमारे पास ये इसका कहलाता है सेक्टर। इसके ऊपर जो एंगल बनेगा हमारे पास वो होता है थीटा। वी हैव टू प्रूव, हमने साबित क्या करना है इसके अंदर, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है इसमें। तो पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर है उसे हमने ए से डिनोट करना है, ए। एंगल ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एंगल है हमारे पास वो थीटा बना है, उसे थीटा से डिनोट करना है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है हमारे पास वो हम पहले पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल, एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है ये हम पढ़ चुके हैं। कितना होता है हमारे पास, ये 2 पाई या 360 डिग्री। तो एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास, 2 पाई। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे बाय सिमेट्री ऑफ ज्योमेट्री। फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर को हमने किससे डिनोट किया था, ए से। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा से डिनोट किया था। एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई। अब स्टूडेंट हमने एरिया इसमें फाइंड करना है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये रिक्वायर्ड हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 into 10⁵ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। What is the length of the diameter of the moon? स्टूडेंट्स हमारे पास ये मून है, ऑब्जर्वर हमारे पास अर्थ से देख रहे हैं, ये अर्थ है हमारे पास। एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो थीटा है, वो गिवन है हमारे पास 0.5 डिग्री। अब मून जो हमारे पास ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के क्रॉस। ये सर्कल में मूव करता है, जब सर्कल में मूव करता है हमारे पास ये सेंटर बनता है। अब सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हमारे पास ये रेडियस कहलाएगा। और तो ये जो हमारे पास इसका डायमीटर है, बेसिकली क्या बनती है हमारे पास इसकी आर्क लेंथ एल। तो ये डायमीटर यानी कि आर्क लेंथ इसमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट इसमें हमने डायमीटर यानी कि आर्क लेंथ इसमें फाइंड करनी है। ये डायमीटर बनता है जो आर्क लेंथ के इक्वल होता है। रेडियस इसमें गिवन है 3.844 into 10⁵ किलोमीटर। एंगल भी इसमें गिवन है हमारे पास 0.5 डिग्री। अब डिग्री को हमने कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.101475 से। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 0.008725। अब एंगल कन्वर्ट हो गया हमारे पास रेडियन में। हम जानते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। डायमीटर यानी कि आर्क लेंथ इसमें फाइंड करनी है। L रेडियस गिवन है 3.844 into 10⁵। एंगल कितना निकला हमारे पास 0.008755 सॉरी 87525। अगर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर निकल आता है 3353.89 किलोमीटर। ये डायमीटर होगा मून का, जो ये बनेगा। डायमीटर इसके आर्क लेंथ के बराबर होता है। डिग्री की वैल्यू करेक्ट कर लेनी है, 1745 आएगा। द एंगल सबटेंडेड बाई अर्थ ऑफ आई ऑफ अ स्पेस मैन लैंडेड ऑन द मून। एक खलाबाज है जो चांद के ऊपर उतरता है, इज़ 1 डिग्री 54 मिनट। रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है अर्थ। ये हमारे पास है मून।
ये रिवॉल्व करे हमारे पास सर्कल में, सर्कल का ये सेंटर हमारे पास सी है। अब सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस ये हमारे पास आर है, ये फाइंड करना है इनके दरमियान में डिस्टेंस। अब सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस जो अर्थ का हमारे पास, ये इसका रेडियस है आर, ये गिवन हमारे पास 6400 किलोमीटर। ऑब्जर्वर का जो एंगल बनता है हमारे पास वो थीटा है। अब हमने अर्थ और मून के दरमियान में जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो आर है। अब यहाँ पर रेडियस और गिवन हमारे पास 6400 किलोमीटर। एंगल हमारे पास गिवन है यहाँ पर 1 डिग्री 54 मिनट। तो सबसे पहले अपने इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री के बाद रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री को वैसे लिखेंगे प्लस, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं हमारे पास, 60 मिनट। अब मिनट से हमने डिग्री बनाने है, यानी कि स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ जाना है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 54/60। अब ये होल कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डिग्री में। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, 60 को डिवाइड करें 54 के ऊपर, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.9 होल डिग्री। इसे अगर ऐड करें तो ये बनता है 1.9 डिग्री। अब इस डिग्री को हमने कन्वर्ट कर देना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.01745, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0.0332 रेडियन। नेक्स्ट फाइंड करते हैं डायामीटर ऑफ अर्थ। डायामीटर ऑफ अर्थ रेडियस का क्या होता है हमारे पास, ये डबल होता है। अब ये रेडियस और ये रेडियस मिलकर डायमीटर बनाते हैं, तो ये डायमीटर बनेगा। डबल रेडियस मिलकर 1 डायमीटर बनाते हैं, तो 2 वैसे लिखेंगे। और हमारे पास गिवन है 6400। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12800 किलोमीटर। फाइंड हमने इसमें क्या करना है, अर्थ और मून के दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा, वो आर है। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर फाइंड करना है, थीटा डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दें। लेंथ हमारे पास है 12,800। एंगल हमारे पास 0.0332 है। अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आते 385542.17 किलोमीटर। ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस है अर्थ और मून के दरमियान में।